इस वक्त की बड़ी खबर, नेशनल हेराल्ड केस में लगातार दूसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से इस वक्त पूछताछ चल रही है। पूछताछ में करीब 1 घंटे का वक्त हो चुका है। राहुल गांधी से पूछताछ को लेकर आज भी एक टिकट मत दो, मैसेज देने के लिए। ऐसा नहीं कि उनके पास में कोई जगह नहीं है। एक टिकट मत दो, लगता है कि बिल्कुल हिंदुत्व की बात करने वाले लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, तो ये हिंदुओं को भड़का भड़का के वोट तो ले रहे हैं, परंतु देश हित में नहीं है। देश हित उसी में है जब आप सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग आज तक साथ रहते आए हैं सदियों से, और साथ साथ ही रहना है सब धर्मों के लोगों को। तब ये इस प्रकार हिंसा का माहौल बनाने का फ़ायदा क्या। अंत में मैं कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, ईडी के तो छापे बंद करवाओ। कल मैंने टाइम मांगा था, मैंने आपको कल कहा भी था, ईडी के डायरेक्टर से, सीबीआई के डायरेक्टर से और सीबीडीटी की चेयरमैन, इनकम टैक्स के चेयरमैन से कि मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, और मैं अपनी बात एक नागरिक के रूप में, मुख्यमंत्री जी का है चुनाव उसके रूप में, और मैं क्या फील करता हूँ, देशवासी क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। आपने समय क्योंकि तीनों मांगा टाइम, तीनों एजेंसी प्रीमियर एजेंसी हमारी है। तो अशोक गहलोत हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के से जो पूछताछ की जा रही है ईडी की, उसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सड़कों पर उतर रही है। इस बीच राहुल गांधी से पूछताछ के 1 घंटे का वक्त गुजर चुका है। आज भी कांग्रेस धरना और विरोध प्रदर्शन कर रही है। कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ की जा रही है। में चालू हुआ था। ऊपर चले, 1 मिनट, अरे तार टूट जाएगी, जब तक ये झूठा केस वापस नहीं होगा। तो कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास नजर आ रहे हैं। पुलिस उन्हें वाहन के अंदर डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो बार बार बाहर निकल रहे हैं। कल भी उनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो भागते नजर आए थे। खैर, आप हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर इस वक्त कांग्रेस दफ्तर के बाहर हैं। और शिवांगी, कांग्रेस की ओर से किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है, किस तरह से सड़क पर उतर करके हंगामा किया जा रहा है, आगे की जानकारी आप दें। देखिए चंदन, एक बात समझनी होगी कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार, चाहे कल की तस्वीरें हो चाहे आज की तस्वीरें हो, अपने आप को कहीं ना कहीं ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। लगातार हमने देखा कि कल पहले दिन की जब पूछताछ हुई ईडी में, तो कैसे हमने देखा कि सड़कों पर कांग्रेस के बड़े नेता उतर आए और उन्होंने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझकर कहीं ना कहीं टारगेट करने की कोशिश कर रही है गांधी परिवार को और खासकर राहुल गांधी को। लेकिन आज की अगर तस्वीरें हम आपको बताएं, देखिए यही वो पूरा इलाका है जहां पर अभी ठीक कुछ देर पहले हंगामा हुआ, जबरदस्त हंगामा हुआ। तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता यहां मौजूद थे, उन्होंने नारेबाजी की। इसी बीच अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी अपने आवास से यहां पर पहुंचते हैं 24 अकबर रोड, जहां पर कांग्रेस का मुख्यालय है, और फिर भीतर जाते हैं। तमाम जो नेता थे कांग्रेस के, उनके साथ वो बैठते हैं। बाकायदा यहाँ पर जमीन पर सारे नेता बैठे थे, उन्होंने नारेबाजी की, भाषण दिए गए, और उसके बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर की ओर कूच करते हैं। लेकिन जब राहुल गांधी उस तरफ जाते हैं तब क्या होता है, तब तमाम जो नेता हैं वो बाहर निकलते हैं और उनको डिटेन करने की कोशिश यहाँ पर दिल्ली पुलिस करती है, जिसमें से कई नेताओं को डिटेन भी किया गया। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये कि हमने तमाम नेताओं से बात की, चाहे वो अशोक गहलोत हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, वो सब ये कह रहे हैं कि टारगेट करने की कोशिश की जा रही
रही है राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, चीन का जो मामला है उसको लेकर, कोरोना के वक्त जो लापरवाही हुई है उसको लेकर सरकार से सवाल खड़े करते हैं, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब आपको सुनवाते हैं अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं। अशोक जी, कल से आज तस्वीरें कितनी बदली है, मनोबल कितना बढ़ा है आप लोगों का? मनोबल तो मेरा हमारा नहीं बढ़ा, पूरे देशवासियों का बढ़ा है कि ये जुल्म हो रहे हैं उनके खिलाफ में देश एकजुट है, कार्यकर्ता एकजुट है। ये बहुत बड़ी बात है कि सब कार्यकर्ता उठ खड़ा हुआ है देश का। और जिस तरह से कल पुलिस की बर्बरता, आप लोग कह रहे हैं पुलिस ने बर्बरता की आप लोगों के साथ, आज क्या तस्वीरें हैं? बर्बरता तो सरकार खुद कर रही है ईडी के नाम पर, बिना कोई कारण के आप इस प्रकार से नोटिस दे रहे हो। घंटे रात को 12 बजे छोड़ा राहुल जी को, क्या तो क्या बताइए आप, कोई केस ही नहीं है, केस बनता ही नहीं है। आप लोग की तैयारी पूरी है? थैंक यू। वायर फंस गई थी ना। इस वक्त हमारे साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। सर, कल की तस्वीरें, आज की तस्वीरें, मनोबल बढ़ा है, क्या है? आप, पहला सवाल आपसे ये। अरे मनोबल तो बढ़ते रहेगा, अगर ये लोग ऐसा ही करते गए तो अपनी हुकूमत खो लेंगे। कल हमने देखा कि बहुत सारे नेताओं को डिटेन किया गया, आरोप लगाया गया कांग्रेस की ओर से कि बर्बरता की जा रही है, कई नेता जो हैं जख्मी हुए हैं, उस पर क्या? ये आपको भी दिखते हैं ना, कहीं को धक्का लगा, किसी को चोट लगी, किसी का फ्रैक्चर हुआ पैर, किसी का शर्ट फटा, ये तो भी आप देख रहे हैं और टीवी में भी दिखा रहे हैं। तो ये उसके लिए कोई सबूत की जरूरत नहीं है। पर ईडी अपनी कार्रवाई कर रहा है, उससे कांग्रेस को क्या परेशानी है? ईडी अपनी कार्रवाई। अरे ईडी जो काम कर रही, परेशान इसलिए, परेशानी करने के लिए कर रही है। अगर यथास्थिति में अगर होता तो कोई कुछ नहीं होता। ये तो एक संस्था का है, संस्था के ऊपर ईडी ने हमला किया है, नॉट एक व्यक्ति के ऊपर, इसीलिए हम कर रहे हैं। लेकिन आपको लगता नहीं आम जनता को भी इससे परेशानी हो रही है, जिस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं? नहीं, उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, हमको तो परेशान कर रहे नेताओं हैं। की कोई जिम्मेदारी नहीं, हमको जो परेशानी कर रहे हो, जाने नहीं दे रहे, स्मूथली अगर जाने आप दिए, जनता को भी परेशानी नहीं होती। आप लोग प्रदर्शन करेंगे लेकिन आज भी? और प्रदर्शन है, हम तो सत्याग्रह पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे रहे। उनका काम है साथ साथ में चलकर सपोर्ट करना। बिल्कुल। तो साफ तौर पर आपने सुना, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर कह रहे हैं कि हम सत्याग्रह आज भी करेंगे, जनता को परेशानी नहीं होने दे रहे, लेकिन जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। कैमरा पर्सन महबूब खान के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। बिल्कुल, तो सुना आपने, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि तस्वीरें सब कुछ बयां करती है कि ये प्रोटेस्ट कितना पीसफुल है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से यहाँ पर नियंत्रण में है। और यही वजह है कि आज भी हमने देखा कि यहाँ पर जब कांग्रेस के तमाम नेता आए, उससे पहले कैसे दिल्ली पुलिस से लेकर तमाम सुरक्षा बल तैनात थे। हालांकि ईडी दफ्तर में अभी भी राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है और सीधे आपको लिए चलते हैं ईडी दफ्तर, जहां पर हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वक्त वहां से? देखिए शिवांगी, 11:30 बजे राहुल गांधी से पूछताछ शुरू हो चुकी है। कल भी 11:30 बजे ही उनसे पूछताछ शुरू हुई थी और जो कल लंबी पूछताछ हुई थी, कल देर रात करीब 9:30 बजे तक उनसे पूछताछ हुई थी। उसके बाद हालांकि आखिर के जो 2 घंटे, क्योंकि 11:30 बजे राहुल गांधी कल निकले थे ईडी दफ्तर से, तो आखिर के जो 2 घंटे हैं उसमें उन्होंने जो दिन में सवाल दिए थे पूछताछ में, उसको ठीक करने में लगाए थे। आज जो सवाल, जो पूछताछ की जाएगी उनसे, उसमें एजेल से जुड़े ही जो सवाल हैं उन्हीं को लेकर के पूछताछ की जाएगी। और साथ ही साथ जानकारी मिल रही है कि जो कल पूछताछ की गई थी उसको लेकर के जो अभी तक ईडी ने एनालाइज किया है, जो उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जवाब में कहीं ना कहीं मिसमैच है, कहीं ना कहीं जो उनके पास जानकारी है उसमें कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कि यानी कि जो ईडी ने जो अब तक अपनी जांच में पाया है और राहुल गांधी के जो जवाब हैं वो कहीं ना कहीं मेल नहीं खाते हुए नजर आ रहे। तो इस तरह की जो बातें हैं उसको लेकर के भी ईडी आज राहुल गांधी से अपने जो सवाल है वो पूछताछ कर सकती है। जो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसमें Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.